ओम शांति। सोने से पहले बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। मन बहुत भारी है, मन को हल्का कैसे करें। दिन भर की भाग दौड़ भरी जीवन में बहुत सारे संकल्प, बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे कर्म जो करने नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा कार्य ही ऐसा है, हमारी फील्ड ही ऐसी है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे खुद को हल्का भी रख सकें और अपने मन में कोई बोझ भी ना हो, और हमें किसी भी आत्मा को दुख भी ना देना पड़े। कई बार हम कुछ ऐसी फील्ड चुनते हैं जहां पर हमें कारणे अकारणे बहुत सारे लोगों को दुख देना पड़ता है अपने बोल के माध्यम से। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अलग अलग कार्य में चिल्लाते हैं, बोलते हैं, रफली बोलते हैं। कई बार सामने वाले को सुनना पड़ता है, क्योंकि स्टेटस में दूसरा बड़ा है और आप स्टेटस में छोटे हैं। तो बड़ा जब चिल्लाएगा तो छोटे को सुनना ही पड़ेगा। कई बार मन हताश भी होता है, इसे छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी उस स्थान को छोड़ने से कुछ नहीं होगा, उस व्यक्ति को छोड़ने से कुछ नहीं होगा। छोड़नी है तो इन 3 चीजों को छोड़ दो, और जब आप इन 3 चीजों को उनके लिए छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने जीवन को हल्का भी महसूस करेंगे और आपका मन भारी भी नहीं होगा। रात को सोने से पहले आधा घंटे पहले आप ये सोचें, मुझे अपने मन के दिनचर्या का जो भी बोझ है उसे निकालना है। अगर मैंने किसी को कारणे अकारणे दुख दिया है, मुझे उसे भी खत्म करना है। अगर मैंने कोई उल्टा कर्म किया है तो उसको भी मुझे खत्म करना है। जिसको हम अपने शब्दों में कहते हैं, पूरी दिनचर्या का पोता मेल भगवान को बता दो। कोई दुकान संभालने वाला होता है तो वो भी क्या करता है, रात को प्रॉपर तरीके से बैठ करके अपनी पूरी दुकान का पोता मेल निकालता है। मुझे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, आज कमाई कितनी हुई और कितना लॉस हुआ। वैसे ही अगर हर व्यक्ति सोने से पहले अपनी चेकिंग कर ले कि मैंने पूरे दिन में कितना फायदा लिया और कितना नुकसान, कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए, तो हर व्यक्ति के अंदर एक सोच परिवर्तन हो जाएगी। उसके मन में जो भारीपन है वो हल्केपन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि भारीपन खुद ही हम लाते हैं। हम जब मन के अंदर बहुत सारे संकल्प एक साथ रख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली मन भारी हो जाता है। तो ये 3 कर्म ही आपके मन को हल्का भी करेंगे, और आप जिस भी फील्ड में कार्य कर रहे हैं वहां पर आपको किसी भी प्रकार की अशांति भी नहीं होगी। तो आपको सोने से पहले ध्यान रखना है कि मुझे ये 3 कर्म करके ही सोना है। आधा घंटा पहले आप अपने आप को बिल्कुल फ्री कर लें। सबसे पहला, आपने दिनचर्या में जो भी कर्म किए हैं, जिस भी आत्मा को दुख दिया है, कारणे अकारणे कई बार नहीं भी दिल होता पर फिर भी हम दे देते हैं, उन आत्माओं से आप माफी मांगकर सोएं। जब आप उन आत्माओं से माफी मांग करके सोएंगे तो आपका जो मन है बहुत हल्का हो जाएगा, क्योंकि ये चीज जो है वो हमारे कर्मों से कनेक्ट होती है। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो दुख देने के बाद अगर उससे माफी मांग लेते हैं, और वो भी सूक्ष्म रूप में, तो जब हमने सूक्ष्म रूप में उस आत्मा से माफी मांगी तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा आपको धीरे धीरे माफ करना शुरू हो जाएगी। हमारे कोई भी ऐसे गलत कर्म काउंटर नहीं होंगे जिनका मुझे हिसाब किताब देना पड़े। तो सबसे पहला हमें क्या कर्म करना है, माफी मांगनी उन आत्माओं से जिनको मैंने दिनचर्या में किसी न किसी कारण से दुख दिया है। दूसरा, उन आत्माओं को आप, जिन आत्माओं के लिए आपने कुछ गलत किया है, जो भी गलत किया है, जो भी उनके साथ गलत कर्म किया है, आप वो अपना सच्चे दिल से भगवान को पोता मेल सुना दें कि भगवान आज मैंने बड़ी भूल के साथ इस आत्मा के साथ बुरा कर्म किया है, तो मैं आपसे भी माफी मांगता हूं और उस आत्मा से भी। तो सबसे बड़ी बात है आपको भगवान को सच्चाई के साथ वो कर्म बताना है। जितना आप सच्चाई सफाई के साथ उस कर्म को भगवान को बता देंगे, आपका मन धीरे धीरे हल्का होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम भगवान के साथ सच्चा रहते हैं तो भगवान भी हमें कर्मों की सजा से बचा लेता है। और अगर मान लो सपोज आपने कोई ऐसा कर्म किया है जो बहुत कड़ा है, लेकिन हमने भगवान को बता दिया तो 50% वहीं खत्म हो जाता है, तो 50% आप अच्छे कर्मों में खत्म कर सकते हैं। क्योंकि भगवान हमें हमेशा कहते हैं
कि अगर हम सच्चाई सफाई से चलते हैं तो भले कठिनाइयां जरूर आएंगी, लेकिन भगवान का दिल जीत सकते हैं। इसीलिए कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी। अगर भगवान को राजी करना है तो सच्चाई और सफाई का रास्ता चुने। कोई ऐसे गलत कर्मों का रास्ता ना चुने जहां पर आपको बार बार उसका रिटर्न देना पड़े। बहुत सारे लोग कहते हैं हम गलत कर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद भगवान से माफी मांग लेते हैं, कोई अच्छे कर्म कर लेते हैं, दैट्स ऑल। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार गलती करते तो भगवान माफ करता है, 2 बार गलती करते तो भगवान माफ करता है, 3 बार गलती करते तो भगवान माफ करता है, चौथी बार नहीं। और आपने देखा होगा भगवान पहले बाप रूप में आपको प्यार करता है, प्यार से समझाता है, टीचर रूप में शिक्षाओं से समझाता है, सतगुरु रूप में वरदानों से समझाता है। नहीं समझ में आता तो धर्मराज रूप में तो है ही। तो धर्मराज कोई भगवान का रूप नहीं है, वो है कड़े कर्मों की सजा, कर्मों का हिसाब किताब। ये है धर्मराज जो हमारे सामने अचानक आते हैं। और सबसे लास्ट, हमें मेडिटेशन के द्वारा खुद की आंतरिक शक्तियों को जगा करके हर आत्मा को ब्लेसिंग्स दुआएं देनी है। लेकिन सबसे पहले अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाओ। तो रात को सोने से पहले कम से कम भी 5 मिनट मेडिटेशन करें। अपनी पूरी दिनचर्या का आपने जो भी किया है सब भगवान को बता दे। बहुत जिन आत्माओं को दुख दिया उनसे माफी मांग ले, भगवान को सच्चे दिल से हर कर्म सुना दें और मेडिटेशन से खुद को पावरफुल बनाकर अपने आसपास का वातावरण शुद्ध कर दें। तो जब आप नींद करेंगे तो बिल्कुल हल्के होकर सोएंगे और जब आप सुबह उठेंगे तो आपके चेहरे पर स्माइल होगी। इसीलिए मन को खाली करके सोएं और जितना आप मन को खाली करके सोएंगे उतना आपका जीवन बहुत पावरफुल बनेगा और आपका मन भी स्टेबल रहेगा। ओम शांति।